बाप की गैरत का जनाजा निकल गया और बेटी तमाशा देखती रही। जैसे ही आयला के कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर साकिब साहब की रूह कांप उठी। सामने इनका सका भतीजा एहतशाम आयला का हाथ पकड़े इसे भाग जाने की तरगीब दे रहा था। पूरे घर में सन्नाटा था। साकिब साहब और ओन जैसे ही आयला के कमरे में दाखिल हुए उनके होश उड़ गए कि एहतशाम वहाँ मौजूद था और ज़बरदस्ती आयला का हाथ थाम रखा था और आयला से कह रहा था कि आयला हम यहाँ से भाग जाते हैं, एक यही हल रह गया है। आयला की आंखों में खौफ था। वो पीछे हटने की कोशिश कर रही थी लेकिन साकिब साहब को लगा कि आयला ने खुद इसे यहाँ पर बुलाया है। साकिब साहब का पारा हाई हो गया और चेहरे पर गुस्सा था और वो गरज कर बोले, एहतशाम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के कमरे में आने की? तुम्हें क्या लगा था तुम एक बार फिर मेरी बेटी की ज़िंदगी उजाड़ दोगे? शामी जो हमेशा बुज़दिल था साकिब साहब का ये जलाल देख कर वहाँ से दुम दबाकर भाग निकला, मगर असल क़यामत तो आयला पर टूटने वाली थी। साकिब साहब ने आयला की तरफ देखा और ऐसे मायूसी भरे लहजे में कहा कि जिसने आयला के कलेजे को चीर कर रख दिया। आयला मैं तुम्हारी खातिर क्या कुछ नहीं किया। ओन जैसे हीरे को तुम्हारे पल्ले बांधा था कि तुम महफूज रह सको, मगर तुमने इस गंदगी की तरफ भाग रही हो। क्या मेरी पगड़ी इतनी सस्ती थी कि तुमने इस बुज़दिल इंसान के कदमों में रख दी? मेरी इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं है तुम्हें? आयला जो अब तक सहम कर खड़ी थी अचानक फट पड़ी और रोते हुए चीखी, बाबा आपने ज़बरदस्ती मुझे ओन के साथ बांध दिया था, मुझे मेरी रूह कैद कर दी थी। मैं इस रिश्ते से बेजार हो चुकी हूँ, मुझे ओन से नफरत है। आयला की ये जुबान दराजी साकिब साहब के लिए आखिरी कील साबित हुई। वो सदमे से अपना सीना पकड़कर वहीं फर्श पर ढेर हो गए। साकिब साहब को शदीद किस्म का हार्ट अटैक हुआ था। ओन ने तड़प कर उन्हें संभाला और चीख कर सबको आवाज़ देने लगा। पूरे घर में कहराम बरपा हो गया, चीखों पुकार शुरू हो गई। मगर नाजरीन, असल सच तो ये है कि इस सारे तमाशे के पीछे रमला की वो जहरीली साजिश थी जिसने हंसते बसते घर को जहन्नम बना दिया था। रमला ने बड़ी मक्कारी से चाल चली थी। इसने शामी को वो झूठ बोलकर भेजा था कि घर खाली है, अब आयला अकेले में तुम्हें याद कर रही होगी। रमला चाहती थी कि ओन अपनी आंखों से आयला और शामी को एक साथ देखे ताकि ओन की गैरत जाग जाए और उसी वक्त वो आयला को तलाक दे दे। रमला का मकसद सिर्फ एक था कि आयला को ओन की ज़िंदगी से निकाल दिया जाए ताकि वो खुद ओन को हासिल कर सके। और अपनी जिद में उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी ये हरकत किसी की जान भी ले सकती है। बोल माहौल में जब साकिब साहब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे वहाँ आयला की बहन ज़ारा इसके पास आई। ज़ारा की आंखों में हमदर्दी नहीं थी बल्कि गुस्सा था। इसने आयला को झंझोड़ते हुए कहा कि होश के नाखून लो, जिस शामी ने के लिए तुम अपना घर उजाड़ रही हो वो एक बुज़दिल इंसान है। वो अपने माँ के सायद से भी डरता है। वो तुम्हारे लिए कभी खड़ा नहीं होगा। तुम क्यों अपनी बर्बादी का सामान अपने हाथों से कर रही हो? ओन भाई है, खीरा है, वो जो आपकी हर जख्म को भरने की कोशिश कर रहे हैं। उनका एतबार खो दिया ना तो याद रखना कि पछतावे के अलावा तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। आयला को ज़ारा की बातें अंदर तक हिला कर रख दिया। ओन खामोशी से ये सब कुछ देख रहा था। वो हमेशा उसको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता था। दूसरी तरफ ओन की माँ राहत जो पाकिस्तान छोड़ कर जा रही थी, वो जब अस्पताल पहुंची तो आयला से कहा कि आयला, मेरे बेटे ओन ने बरसों दूसरों के ताने सुने हैं, कभी इसे माँ की ममता नहीं मिली। मैंने इसे तुम्हारे हवाले इस उम्मीद पर किया था कि तुम इसका घर बसाओगी, मगर तुमने तो इसकी गैरत का तमाशा ही बना कर रख दिया है। ओन खामोश खड़ा था। अब इसका ज़ब्त एक नई खामोशी में तब्दील हो चुका था। वो किसी बड़े तूफ़ान का पेश ख़ीमा दे रहे थे। इसने फैसला कर लिया था कि आयला पर कोई हक नहीं जताएगा, लेकिन क्या वो इसे तलाक दे देगा? और क्या साकिब साहब सदमे से बेजार हो जाएंगे? और क्या ज़िंदगी की जंग ही हार जाएंगे? अपनी बेटी की इस तरह से हठधर्मी देख कर, कि जिस तरह से हठधर्मी का मुजाहरा आयला करती है, कि जिस तरह साकिब साहब पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो उसकी माँ से कहते हैं शमसा से कि जिस तरह की हरकतें इस लड़की की हैं, मैं इस लड़की का गला अपने हाथों से दबा दूंगा। तो फिर वो इस तरह से देख लेते हैं। अपनी बीवी को बताते हैं कि मोबाइल पे उसकी कॉल आ रही थी, मैंने खुद देखा कि जो है एहतशाम की कॉल आ रही थी, तो अपनी बेटी को समझा लो। लेकिन वो जो है वो समझने का नाम ही नहीं ले रही है। और दूसरी तरफ रमला अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि ओन की और आयला की डिवोर्स हो जाए। वो जानबूझ के भिजवाती है एहतशाम को कि तुम जाओ उसके कमरे में। और अब कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि इसके पीछे भी ज़रूर इसी का ही हाथ होगा कि वो जिस तरह से साकिब साहब और ओन कमरे में दाखिल हुए हैं, ज़रूर कोई रमला ने कुछ उन्हें भेजा होगा या कहा होगा कि आप कमरे में जाके देखें, इस वक्त एहतशाम और आयला जो हैं वो दोनों एक साथ हैं, ताकि ओन उन्हें रंगे हाथों पकड़ सके और अपनी गैरत में आके वो उसको तलाक ही दे दे। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ओन को अपनी ज़िद में आके या कुछ इस तरह से वो कर बैठेगा कि आयला को तलाक दे देगा, या वो ज़ब्त करके रखेगा इस चीज़ को भी, वो बर्दाश्त करता रहेगा? सारी जो हरकतें हैं आयला कर रही है वो सारी हरकतें वो बर्दाश्त करता रहेगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।